नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। इजराइल और हमास के बीच युद्ध के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बीते वक्त के साथ साथ ये युद्ध न सिर्फ फिलिस्तीन को बर्बाद कर रहा है बल्कि इजराइल में भी स्थिति खराब हो रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भले ही युद्ध जारी रखना चाहते हों, लेकिन उनकी देश की सेना प्रमुख जनरल इयाल जमीर ऐसा नहीं चाहते। देश के दोनों शीर्ष नेतृत्व के बीच गजा युद्ध को लेकर अब गंभीर मतभेद एक बार फिर से सामने आए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ के चीफ इयाल जमीर का यह कहना है कि सरकार को, यानी इजराइल की सरकार को हमास के साथ अपने युद्ध को विराम देने की जरूरत है, इसको रोक देने की जरूरत है, ताकि जो इजराइल के बंधक हमास की कैद में हैं उन्हें छुड़ाने का रास्ता बन सके। वहीं नेतन्याहू चाहते हैं कि यह युद्ध तभी बंद हो जब हमास को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और गजा शहर पर इजराइल अपना कब्जा जमा ले। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इजराइल से कहा है कि इस तरह वो युद्ध तो जीत लेंगे, लेकिन पूरी दुनिया इजराइल की दुश्मन बन बैठेगी। इजराइल पूरी दुनिया की दुश्मनी मोल ले लेगा। आपको बता दें कि आईडीएफ यानी इजराइल के सेना के प्रमुख ये चाहते हैं कि इजराइल के लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया जाए, लेकिन नेतन्याहू इसके लिए तैयार नहीं है। अभी इस बीच खबरें आ रही हैं कि गजा सिटी पर पूर्ण कब्जे को लेकर एक सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग की बैठक हुई, जिसमें इजराइल के डिफेंस फोर्स के सैनिक शामिल थे, अधिकारी शामिल थे, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शामिल थे और उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के अलग अलग मंत्री शामिल थे। इस बीच आईडीएफ के प्रमुख जनरल जमीर और नेतन्याहू के बीच टकराव दिखाई दिया। रिपोर्ट से कहती हैं कि जनरल जमीर चाहते हैं कि गजा में सीज फायर हो, बंधकों को छुड़ाने के लिए वोटिंग कराई जाए, देश की जनता से ही पूछ लिया जाए कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन नेतन्याहू ने इस प्रपोजल को पूरी तरह से खारिज कर दिया, कह दिया कि ऐसा हो नहीं सकता। दूसरे मंत्री और रक्षा मंत्री की तरफ से जब यह बात सामने आई, क्योंकि खुद नेतन्याहू के बाकी साथी मंत्रियों की तरफ से भी यही कहा जा रहा था, लेकिन ये नेतन्याहू थे जिन्होंने कह दिया कि इन सब की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि वोटिंग की कोई जरूरत नहीं है, हम इजराइल पर कब्जा करेंगे और हम हमास को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करेंगे, उनको खत्म करके मानेंगे। 3 प्रपोजल क्या दिए गए थे यह भी समझना यहां पर जरूरी होता है, क्योंकि सेना प्रमुख यही चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो, शांति बहाल हो। तो इसके लिए 3 प्रपोजल ये दिए गए कि एक तो 60 दिनों का सीज फायर हो जाए, युद्ध विराम हो जाए 60 दिनों का इजराइल और हमास के बीच में गजा में। दूसरा ये प्रपोजल दिया गया, जो जानकारी है कि 10 जिंदा बंधक हैं अभी हमास की कैद में, इजराइल की लोग जो अक्टूबर 2023 में बंधक बना लिए गए थे। तीसरी ये बात है कि इसमें से 18 मृत बंधकों के शवों को वापस हमास की तरफ से किया जाए। चौथा यह है कि सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई इसके बदले में इजराइल की तरफ से किया जाए, ताकि दोनों ही पक्षों में एक विश्वास बहाली स्थापित हो सके। लेकिन नेतन्याहू ने इस प्रस्ताव को, इस प्रपोजल को पूरी तरह से खारिज कर दिया और यह कह दिया कि इस वक्त इजराइल गजा के अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेगा। अगर पीछे हटता है तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि इजराइल के कब्जे वाली जगहों को वापस हमें वहां पर सौंपना होगा, वापस देना होगा, जिसकी बड़ी कीमत इजराइल को आने वाले वक्त में चुकानी पड़ सकती है। जनरल जमीर ने कहा कि युद्ध अगर लंबा खिंचता है तो बंधकों के जिंदा बचने की, उनके मिलने की संभावना इजराइल के लिए एकदम खत्म हो जाएगी। लगातार लड़ते हुए सेना को भी नुकसान पहुंच रहा है, जो आगे चलकर और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया। जब उनसे इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो फिर ट्रंप ने कहा कि यह युद्ध इजराइल को भी नुकसान पहुंचा रहा है। यह बात ट्रंप भी मान रहे हैं कि इजराइल को भी नुकसान पहुंच रहा है, और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इजराइल इस युद्ध में जीत भी जाए, लेकिन उसके जो दुनिया के तमाम देशों के साथ रिश्ते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं। आपको यह भी याद दिला दें कि इजराइल अगर गजा पर पूरी तरह कब्जे का प्लान जो बना चुका है उस पर वो काम भी कर रहा है, उस पर वो आगे बढ़ रहा है, लगातार अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। और अब जब अमेरिका का ये प्लान जो सामने आया है, अमेरिका का प्लान हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये अमेरिका ही था जिसकी तरफ से पूरे गजा पर नियंत्रण करने की बात या इसका टास्क इजराइल को अमेरिका की तरफ से ही सौंपा गया था। ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट बताती है। उसका ये कहना है कि व्हाइट हाउस ने एक ऐसे योजना पर काम किया था जिसके तहत करीब 20 लाख आबादी वाले गाजा को कम से कम 10 साल के लिए अमेरिका के नियंत्रण में एक ट्रस्टीशिप बनाकर रखा जाए, यानी कि अमेरिका उसका पूरा का पूरा ठेकेदार बने और अमेरिका की देखरेख में सारी चीजें हों। अब चूंकि अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि अगर युद्ध लंबा खींचेगा तो दिक्कत हो सकती है इजराइल को,
और साथ ही साथ इजराइल सेना प्रमुख की तरफ से भी कह दिया गया है कि ज़्यादा लंबा युद्ध अगर खिंचता है तो फिर ये हमारे देश के लिए भी हानिकारक हो सकता है, इसके लिए हमें वोटिंग करानी चाहिए। लेकिन नेतन्याहू ने ये सारी बातें खारिज कर दी हैं। नेतन्याहू क्या मानेंगे इस बात को? लेकिन फिलहाल की जो गतिरोध की स्थिति बनी हुई है उसको तो देखकर यही कहा जा सकता है कि गजा में शांति, गजा में सीज़फायर की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है और लग यही रहा है कि गजा में युद्ध और भूखमरी का दौर अभी थमने वाला नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।